हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपके फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह। तो आज का वीडियो है वो है क्लास 12 की सेकेंड पोएम यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। पोएम की सेंटर आइडिया आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और पूरे यूट्यूब से हटकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे सेंटर आइडिया खुद लिखी गई है। आई होप कि आपको अच्छी लगने वाली, कैसी लगेगी जरूर बताइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोएम की सेंटर आइडिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है कि द पोएम डिस्क्राइब द वर्स्ट कंडीशन ऑफ क्लेम इन स्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, वर्स्ट मतलब होता है बहुत बुरा या बहुत ही खराब, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, क्लेम मतलब होता है शांति, इन स्लम मतलब होता है झोपड़पट्टी में। तो यहाँ पे हम इसका अर्थ जानते हैं। द पोएम डिस्क्राइब द वर्स्ट कंडीशन ऑफ क्लेम इन द स्लम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कविता में जो झोपड़पट्टी है उसमें बताया गया कि जो उसकी शांति है उससे कई ज़्यादा बदतर स्थिति का वर्णन किया गया है। मतलब जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में शांति तो है ही नहीं, बल्कि क्या है कि उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट से बीतती है और जो उनकी सामान्य ज़रूरतें होती है वो भी उन्हें पूरा करने में बहुत तकलीफ़ होती है और वो अपनी लाइफ में कहीं भी शांति नहीं ढूंढ पाते हैं और वो बहुत ही अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते रहते हैं और अपनी जो दशा है उससे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लाइफ भी वैसी है और जब तक कि वो स्लम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे पोएम में बहुत कुछ बताया गया, अगर आपने ना पढ़ी तो जाके पढ़ सकते हो। मैंने पूरी पोएम को पढ़ा दिया है, मेरे चैनल पे है। फर्स्ट पार्ट बहुत पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, सेकंड पार्ट मैंने इसके जस्ट पहले पढ़ाया, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अगली लाइन क्या कहती है, द पोएम हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर बेसिक नीड्स। तो यहाँ पे अब हम इसकी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पोएम मतलब होता है कविता, मैनी प्रॉब्लम्स मतलब होता है कई समस्याएं, बेसिक नीड्स मतलब होता है सामान्य ज़रूरत या फिर कह सकते हो बुनियादी ज़रूरत। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ निकालते हैं। द पोएम हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर बेसिक नीड्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कविता को अपनी बुनियादी ज़रूरतों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे कविता में वर्णन किया गया है, लेकिन आप अर्थ निकाल सकते हो कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन्हें सामान्य ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो स्लम में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही मतलब कह सकते हो कि अपने एरिया में रह रह के क्या होता है कि एक आदमी की सीमित दायरा हो जाता है कि हाँ तुम इतना ही सोच सकते हो, लेकिन अगर वो बाहर निकल के दुनिया को देखे तो उन्हें कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन जब तक कि वो अपने जो स्लम है उससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। और क्या बताते हैं अगली लाइन में, द poet Stephen Spender as slum are leading the miserable life a girl। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो पोएट है यानी कि स्टेफर स्पेंडर, वो क्या कहते हैं, एस्लम आर लीडिंग द मिजरेबल लाइफ अ गर्ल। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो स्लम में है उसमें क्या बताया गया कि एक लड़की का लाइफ जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में बीत रही है। मतलब क्या है, जो एक लड़की का इस पोएम में वर्णन किया गया है जो कि झोपड़पट्टी में रहती है और जो उसकी लाइफ है बहुत ही दयनीय स्थिति में है और वो उस स्लम में रहती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, जिसको कैसे देखा गया वो आगे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया आगे कि हु जो इस सीमिंग दिखाई देती है, डेफिकेटेड एंड डेफिकेटेड का मतलब आप समझते हो, डेफिकेटेड का मतलब होता है खराब। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लड़की है उसको देखा गया है बहुत ही खराब स्थिति में। और आगे क्या बताते हैं, इसी पोयम में दूसरे लड़के के बारे में वर्णन किया गया है। तो वो कैसा है
एंड अ बॉयल, और जो लड़का है हु जो इज लुकिंग दिखाई दे रहा है, अगली, भद्दा एंड पेल और पीला, और कैसा है, एंड द कंडीशन, और जो उसकी स्थिति है, ऑफ क्लासरूम में वो कैसी है, इज़ वेरी डर्टी, बहुत ही गंदी है, डिम मतलब होता है अंधकार भरी है, या बहुत ही अपने आप को लो फील करता है, एंड फॉगी मतलब होता है धुंधला, बहुत ही अपने आप को धुंधला महसूस करता है, बहुत डिम महसूस करता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, बस पीछे बैठा रहना चाहता है, ऐसा जैसे कि कोई भी बच्चे कुछ पता ना हो, उससे कोई कुछ पूछ ना ले, या उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, ना ही उसे खड़ा हुआ जाता है और उसके हड्डियां भी उसकी दिखाई देती हैं, तो वो कैसा हो सकता है, विदाउट कॉन्फिडेंस हो सकता है, बहुत ही लो हो सकता है, तो वैसे ही वो बच्चा था। तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आगे बताया गया है, द पोएट रिक्वेस्टेड, पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं द टू दे, उनसे, यहाँ पे द काट दीजिएगा, एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे क्या बताया, टू दे, और जो वे हैं, कैन इंजॉय कर सकते हैं, द फ्री स्पिरिट, मतलब कि जो फ्री, जो कह सकते हो नेचर की जो आत्मा है वो बताया गया, ऑफ नेचर मतलब नेचर की जो फ्री की आत्मा, यानी कि नेचर की आत्मा है, किसी को दिखाई भी नहीं देती है, वैसे भी आत्मा किसी को नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ पे पोएट है उनका कहने का मतलब है, जो नेचर है उनकी जो, मतलब बिना पैसे के तो वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो पोएट है वो रिक्वेस्ट करते हैं उन स्लम में रहने वाले लोगों से कि जो नेचर की जो फ्री की जो, मतलब आनंद है उनको महसूस करो, उनसे खेलो, उनसे कुछ सीखो, यहाँ पे ये बताया गया है, उनसे स्वस्थ होने की कोशिश करो, क्योंकि आपको तो पता है कि नेचर हमें ऑक्सीजन देती है, तो वही यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि उससे एंजॉय करो। और क्या बताया गया है, एंड लाइफ, और जो जीवन है उसमें जो नेचर से सीखने लायक चीज़ें हैं, नेचर में एंजॉय करने लायक चीज़ें हैं, उनसे वो सीखे, क्योंकि नेचर तो फ्री का होता है, कोई भी उससे पैसे नहीं लेता है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। आगे क्या कहते हैं, द पोएट हैव अ कंसर्न, जो पोएट है वो चिंता कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, दैट की इन अवर सोसाइटी, जो उनकी सोसाइटी है वो कैसी है, देयर आर इनजस्टिस एंड डिफरेंस, और अंतर करती है, अबाउट बारे में, होप आशा, दैट की वन डे एक दिन, द सन इज इक्वल, जो सन है वो भी बराबर हो जाएगा, फॉर देम उनके लिए, एंड अस और अपने लिए। आपको सेंटर आइडिया कैसी लगी जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।